प्रचलित्रा सूरज हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसीज लॉस के बारे में। इसका अगर हम बेसिक लैंग्वेज में मतलब समझें तो बार बार मिसकैरेज होना। पहले हम 3 या 3 से अधिक मिसकैरेजेस को रिकरेंट आरपीएल के उसमें डेफिनेशन में मानते थे, बट आजकल हम कहते हैं अगर 2 या 2 से अधिक बार किसी का बच्चा खराब हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी 20 हफ्ते के बियॉन्ड या 4 से 5 महीने के आगे नहीं जाए, तो उसे हम मिसकैरेज मानते हैं और लगातार होने से हम इसको आरपीएल के अंदर लेके जाते हैं। अब एक बार तो किसी भी कपल के साथ एक स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज 10 से 15% किसी के भी साथ हो सकता है, जिसका कोई कारण नहीं भी होगा, एंड वो किसी के साथ भी हो सकता है। उसमें कहीं कोई किसी के अंदर कोई कमी या कुछ नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ये सब इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता। लेकिन जब यही चीज़ 2 या 2 से अधिक बार होती है तो हम इसको मान के चलते हैं कि अब हमें इलाज की ज़रूरत है या किसी डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी कुछ जांचें होती हैं। हमें इसके कारण को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम सही कारण पे जाएं और फिर उसका इलाज करें। कारण कुछ भी हो सकता है। कई बारी एनाटॉमिकली जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी बनी हुई है, उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है। पर्दा, आधा पर्दा या 2 बच्चेदानी साथ में जुड़ी हुई हैं, जिसे हम बाइफॉर्मेट यूट्रस कहते हैं। या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम, यानी कि हमें ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या प्रोलेक्टिन हार्मोन में दिक्कत है या उसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी है या शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, वो हमें ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। या फिर कुछ और जांचें, जैसे अल्ट्रासाउंड पे नहीं क्लियर है तो हम हिस्ट्रोसल्विनोग्राफी, जिसमें कि हम एक्सरे लेते हैं, नीचे से दवाई डालते हैं, उसमें देखा जाता है कि बच्चेदानी की शेप नॉर्मल है या नहीं। हिस्ट्रोस्कोपी, आजकल कभी एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग जांचें हैं जिसका हमें कारण समझने में बहुत सहायता मिलती है। तो जब तक कि डॉक्टर को नहीं पता होगा कि कारण क्या है, वो उस दिशा में हमारा इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ब्लड की जांच हो गई, कुछ अल्ट्रासाउंड हो गया या जो भी हिस्ट्रोसल्विनोग्राफी हो गई। इसके अलावा कुछ हस्बैंड की भी जांच की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसको हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। या फिर कोई उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हमें करने की ज़रूरत है, जो हमें डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता चलता है कि कभी फीमेल्स के अंदर कोई एडिक्शन है, अल्कोहल है या कैफीन इंटेक है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ जो कि हम सुधार सकें, कोई जांच जो हम करा सकें और फिर हम उसका इलाज कर सकें। कई बार देखा गया है कि लोग कहते हैं तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हें लग ही नहीं सकता। तो ये सारे मत जो है ये चीज़ को और ख़राब ही करते हैं, इससे हमें सही इलाज नहीं मिलता। जब हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, बेटर है कि हम जब प्रेग्नेंट नहीं है तब पहुँचें, ताकि पहले इलाज हो सके, उसके बाद हम कंसीव करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी लग गई और फिर हम पहुंच रहे हैं, तो उसके भी काफ़ी सपोर्ट के इलाज किए जाते हैं। और कई बार डॉक्टर ने भी देखा है कि हम कई बार सारी जांचें कराने के बाद भी हमें कारण नहीं समझ में आता या कारण नहीं मिल पाता। इस तरह के केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड आरपीएल बोलते हैं। और इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन, हफ्ते में लगने वाले इंजेक्शंस, ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम करते हैं और इनसे सफलता मिलती है। ज़्यादातर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का इंसिडेंस 0.5 to 2% होता है। और जितनी जल्दी हम पहुँचें, जितनी जल्दी हम इलाज शुरू करें, बजाय इसके कि हम घर बैठ के वेट करें कि बच्चा लगे, हर बार ख़राब हो और हम उसके कारण जाने बिना ही अपनी किस्मत को खुश करें, इससे बेटर है कि जाइए, डॉक्टर से पूछिए, इलाज समझिए, जाँचें कराइए और उस दिशा में आगे बढ़िए। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, इंजेक्शन का सवाल है, ये थोड़ा लंबे समय तक या 10 से 12 हफ्ते तक एक बार प्रेगनेंसी लगने के बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वीकली इंजेक्शन या उस पर कई बार 9 महीने तक भी लेना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कारण क्या निकले। कई बार सिंपल दवाइयाँ काम कर जाती हैं। अगर थायराइड है, प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है, हार्मोन की प्रॉब्लम है, शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो सिंपल दवाइयाँ काम करती हैं। या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे चल रहे हैं तो सिर्फ दवाई लेके ही 9 महीने निकाले जा सकते हैं और पूरी पूरी प्रेगनेंसी आराम से निकल जाती है। इस तरह का इलाज करना है, कैसे करना है, ये तो डॉक्टर से मिलने के बाद ही आपको जान पाएंगे। इस तरह की कोई भी समस्या हो, कुछ भी इस तरह का दिक्कत हो, तो आप कभी भी सूरज हॉस्पिटल आ सकते हैं और फिर हम इन चीज़ों के लिए आपको सफलता दिला सकते हैं। धन्यवाद।